तो ये बिल्डिंग बना करने के लिए, और जब वो यहाँ तशरीफ लाए देखने के लिए, इफ्तिताह करने के लिए, तो बहुत खुश हुए। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर टीचर्स की तनख्वाह भी मैं दूँगा और किताबें भी मैं मुहैया करूँगा, बच्चों को ज़रूरतमंद बच्चों को यूनिफॉर्म भी मैं मुहैया करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत धन्यवाद का दिन है कि वो इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं और ये सारे अखराजात को उठा रहे हैं। तो आप सब दुआ फरमाएँ, अल्लाह पाक जनाब मोहम्मद बिलाल अब्बासी साहब को सेहतमंद रखे, उनका जज्बा सलामत रखे, और वो इस स्कूल की सरपरस्ती जिस तरह कर रहे हैं इसी तरह करते रहें। बच्चों, तालीम बहुत अहम चीज़ है। एक तालीम याफ्ता इंसान में और एक अनपढ़ इंसान में ये फ़र्क है जैसे कि एक अंधा होता है और एक आँख होता है। तो तालीम का इतना ज़्यादा हमारी आजकल की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा किरदार है कि जो जितना ज़्यादा तालीम याफ्ता है वो फिर इतना ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो मैं आप सब बच्चों से और वालिदैन से ये कहूँगा कि आप लोगों ने अपने बच्चों का खुसूसी ध्यान रखना है, उनकी तालीम का ध्यान रखना है। मैं यहाँ के नए प्रिंसिपल हैं, मैंने अभी उनसे भी बात की थी कि हमने कोशिश करनी है कि हमारे बच्चे सारे बहुत लायक हों और उनकी तालीम बहुत अच्छी हो। और मैं सारे वालिदैन से भी कहूँगा कि घर में अपने बच्चों का ध्यान रखें और बच्चों को बाकायदगी से होमवर्क कराएँ और उनकी देखें कि बच्चे पढ़ाई वगैरह सही कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि बच्चों को खेल कूद का भी टाइम मिलना चाहिए और बच्चों को कुछ खेल कूद का टाइम भी दें और बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये जो बचपन की उम्र होती है इसमें बच्चों को अच्छी खुराक मिले तो उनका जिस्म सही मजबूत बनता है। इसलिए बच्चों को दूध वगैरह कुछ पिलाना है, उनको अच्छी खुराक देनी है, उनको प्यार भी करना है, उनको खेल कूद का मौका भी मुहैया करना है, लेकिन साथ उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा सैकल स्कूल था जो सैकलाबाद में है। तो जब मैं बच्चा था उस वक्त हमारा ये गांव का जो स्कूल है, हाई स्कूल, ये प्राइमरी था। तो फिर मुझे 6वीं क्लास से सैकलाबाद में दाखिल कराया गया। उस वक्त हम लोगों के पास वसाइल नहीं थे, तो हम 6वीं क्लास के बच्चे भी 6 किलोमीटर बस का उठा के पैदल ही जाते थे और हमें कुछ एक खर्च भी नहीं मिलता था। हम खाना भी अपने घर से बंद कर ले जाते थे और फिर जब शाम को घर लौटते थे फिर ये नहीं कि जी हमारा मौज मेला हो गया और बड़ी हमारी खातर मदारत हो रही है कि बच्चे थके हुए आए हैं। नहीं, हमें कहा जाता था कि ये आप लोग खाना खाओ और फिर ये घर के काम करो। तो हम लोग घर के काम भी करते थे। ज़्यादातर फैमिलियाँ ज़मींदार थी और कोई जानवरों को ले जाता था, चारा काट के लाता था, कुछ काम करता था, कुछ काम करता था। तो आपने इन बच्चों को बिल्कुल लाडला भी नहीं बनाना, इन बच्चों से आपने काम भी करवाना है ताकि इनको पता चले ऐसा था कि जिम्मेदारी क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो बेटा है और बहू है वो अपनी बेटियों को कहते हैं कि अच्छा इस महीने की खरीदारी आपने करनी है, इस महीने का किचन का सारा खर्चा आपने चलाना है। इसलिए वो करते हैं, इसलिए कि ये बच्ची बड़ी हो रही है, कल इसकी शादी होगी, तो आज हम इसको सिखाएं कि इसको पता हो कि मैंने कौन सा फ्रूट लेना है, कौन सी सब्जी लेनी है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने पूरा महीना किस तरह गुजारना है। तो बच्चों को इन चीज़ों की तालीम और तरबियत भी दें ताकि बच्चों को दुनिया जहान की चीज़ों का पता चले और बच्चे ये चीज़ें सीखें। यानी बहुत ज़्यादा बच्चों को आज़ादी देना और उनसे कोई काम न करवाना ये अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा आजकल ये मोबाइल का बहुत रवाज चल गया है और बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल के ऊपर खर्च करते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि बच्चों को बेशक मोबाइल दें, क्योंकि मॉडर्न चीज़ें बच्चों को कुछ करना इस्तेमाल करना चाहिए तो सीखना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि 24 घंटे बच्चों के पास मोबाइल है और वो सारा दिन मोबाइल के ऊपर चढ़े हुए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का, होमवर्क का एक टाइम मुकर्रर होना चाहिए, इसी तरह मोबाइल यूज का भी कोई टाइम मुकर्रर होना चाहिए, इसी तरह खेल कूद का भी कोई टाइम मुकर्रर होना चाहिए, फिर सोने का भी कोई टाइम मुकर्रर होना चाहिए। तो ये जो मैं चाहता था खास करके वालिदैन की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। और बच्चों से मैं ये कहूँगा तो आप लोगों ने बहुत मेहनत से पढ़ना है, शौक से पढ़ना है। अगर आपकी तालीम अच्छी होगी, आपका बाजार अच्छा होगा तो फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे, अगर अच्छा नहीं होगा फिर लोग आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
मैं तो गाँव से गया था और मैट्रिक करके गया था, फिर मुझे पढ़ने का शौक था, तो मैंने कराची से जो है ना वो FA किया, BA किया, MA किया, तो उसके बाद मैं एयरफोर्स का ऑफिसर बना। अब मुझे ये फिक्र था कि मैं तो एयरफोर्स का ऑफिसर बन गया हूँ, तो अगर मेरे बच्चे ऑफिसर नहीं बनेंगे तो फिर ये क्या करेंगे? एक मजदूर के बच्चे तो मजदूरी कर लेंगे, मेरे बच्चे तो मजदूरी भी नहीं कर सकेंगे। तो मैंने अपने बच्चों की तालीमी तरबियत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। अब उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों की इतनी अच्छी तालीम तरबियत होगी कि मेरे बच्चे यहाँ भी यूनिवर्सिटी में अपनी टॉप पोजीशन पर आए। फिर जब उनको मैंने अमेरिका भेजा तालीम के लिए, तो फटाफट उनको दाखिले भी हो गए और उनको वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर जा भी दाखिले किए, तो उनका खर्चा भी कम हो गया, अपनी तनख्वाही भी जल्दी शुरू हो गई और उन्होंने वहाँ भी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। और जब टॉप किया उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में उनको यूनिवर्सिटी से हायर कर दिया क्योंकि आप हमारे पास है, आप हमारे पास है, आप हमारे पास है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मेरे 2 बेटे जो हैं वो पिछले 20-22 साल से अमेरिका में है और अपने अदारों में डायरेक्टर लगे हुए हैं, बड़े पदों पर लगे हुए हैं इसी गाँव के। यानी मैं इसी गाँव से हूँ ना, तो मेरी औलाद है, तो सारे बच्चे हमारे आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और आप भी मेहनत करेंगे तो ये जो तरक्की करना है ना, ये काबिलियत है, ये किसी की जागीर नहीं है। जो भी मेहनत करता है वो आगे बढ़ सकता है, जो मेहनत ना करे वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप सब बच्चों, आप लोगों ने मेहनत करनी है। आजकल स्कॉलरशिप का काफ़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं एक अदारा अखोबत, जिसके तहत आपने सुना होगा कि लोगों को छोटे कारोबार के कर्जे वगैरह दिए जाते हैं। तो अखोबत के तहत हमने यूनिवर्सिटी भी बनाई हुई है लाहौर में, और अखोबत के तहत हमने कॉलेज भी बनाए हुए बहुत सारे, जिसमें हम बच्चों को बिल्कुल मुफ्त तालीम देते हैं। और हमारा अखोबत का एक लड़कियों का कॉलेज है चकवाल में। आप तलगांव की तरफ जाएँ तो उधर आप सड़क पर जाएँ तो इधर से तलगांव की तरफ मुँह करें तो गाँव की तरफ आप देखेंगे तो अखोबत का लड़कियों का कॉलेज है। और आप सुन के हैरान होंगे, आप मैं किसी से ये बता रहा हूँ कि हमारे पिछले बैच में 60 बच्चियों ने 4 साल की ग्रेजुएशन की और 60 की जॉब लगी। उनमें से कुछ 55 बच्चियाँ हैं जो कि मुख्तलिफ बैंकों के अंदर ऑफिसर लग गई हैं और उन सब की स्टार्टिंग तनख्वाह कितनी थी? 60-60 हज़ार। और 3 हमारी बच्चियाँ किसी ऐसी जगह लग गई हैं जिनकी तनख्वाहें 1.25 लाख छोटा। तो इसी चकवाल के अंदर बगैर फीस के, लेकिन हमने उनको मेरिट पर दाखिला दिया। अब वो तो हमारा जो कॉलेज है वो चकवाल में है, लेकिन बात यह है कि आप लोग मेरिट पर आएंगे तो दाखिला मिलेगा ना। हमने तो मेरिट पर दाखिला मिलेगा, फ्री तालीम देंगे लेकिन मेरिट पर। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है। तो आजकल जितने भी प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, उनके अंदर जो लायक बच्चे होते हैं उनको बगैर फीस के मेरिट पर दाखिला दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो स्कूल को कॉलेज भी ये चाहते हैं कि हमारे कॉलेजों का स्कूलों का रिजल्ट अच्छा हो, कुछ शाइनिंग किस्म के जो है वो हमारे पास बच्चे हों, तो लायक बच्चों को इस तरह लिया जाता है। बाहरी मुल्कों में भी ये होता है कि जो लायक बच्चे होते हैं तो यूनिवर्सिटी उनको बगैर फीस के उनको दाखिला देती है, और जो बच्चे मास्टर करने के लिए जाते हैं बाहरी मुल्क, वहाँ उनको PhD करा देते हैं, क्योंकि उनको भी ये फख्र होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी से ये बच्चों ने ये इतनी आला तालीम हासिल किया और उन्होंने ये अच्छे काम किए और इतने बड़े अहदों पर गए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे फिर इंशाल्लाह आप लोग आगे बढ़ेंगे।